कि जिस तरीके से आप भावना बोरा बनकर चुनाव लड़े हैं तो ये जीत आपकी, आप स्वयं ही विधायक है, हर एक कार्यकर्ता विधायक है मेरा। जनसेवा का काम साथ साथ पे चलेगा क्योंकि आज जो मेरी पहचान बनी है वो सेवा के कारण ही बनी है। लेकिन हाँ, एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है कि उस चीज़ों को मैं और आगे बढ़ा सकती हूँ। निश्चित ही ये मानते हैं कि महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का वोट भाजपा को ज्यादा मिला और हमेशा से मिलते आया है। जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह जी की बात है, निश्चित ही उन्होंने छत्तीसगढ़ को उस समय संभाला जब छत्तीसगढ़ एक बीमारू राज्य था। तो पंडरिया विधानसभा के नतीजे आ गए हैं और भावना बोहरा को जनता ने पसंद किया है। जनता ने लगभग 30,000 मतों से आपको विजय श्री हासिल कराया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल, मेरी और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मेरी पूरी टीम है, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उन सब की मेहनत रंग लाई है। तो भावना बोहरा विधायक हो चुकी हैं, तो पहला काम आप क्या करेंगी भावना बोरा विधायक ज़रूर हो गई है, लेकिन मैं हमेशा से बोलूँ, जब भी हमको ये पता चला कि हम इतने वोट से जीत रहे, कार्यकर्ताओं ने मुझे, मेरे भाइयों ने धन्यवाद दिया, तो मैंने कहा कि जिस तरीके से आप भावना बोरा बनकर चुनाव लड़े हैं तो ये जीत आपकी, आप स्वयं ही विधायक है, हर एक कार्यकर्ता विधायक है मेरा। और निश्चित ही प्राथमिकताएं बहुत सारी पहले भी तय की थी, उन प्राथमिकताओं पर अब अमल करने का समय है। जो एक रूपरेखा बनाई गई थी, निश्चित ही प्राथमिकता ये रहेगी कि शब्दशः जो हमने बोले उसको शब्दशः हम पूरा भी करें, हमेशा यही प्राथमिकता। आपने अपनी कुछ घोषणा पत्र घोषित किया था, तो क्या उस पर अब काम जारी होगा? कब से काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही जो फॉर्मेलिटीज़ होती है सरकार बनने की पहले की, सरकार बनने के बाद की, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद में क्षेत्र में ही रहना है और लगातार एक ही करके सारी घोषणाएं पूरी करनी है। जनसेवा के तौर पर आप उभरी हुई रही हैं और पंडरिया क्षेत्र में लगातार काम करती नजर आई हैं, तो जनसेवा का काम विधायकी से अलावा चलता रहेगा? बिल्कुल, जनसेवा का काम साथ साथ पे चलेगा क्योंकि आज जो मेरी पहचान बनी है वो सेवा के कारण ही बनी। और जो मेरा मतलब जो मेरा नेचर है एक सेवा करने का, या मतलब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है किसी के अगर काम हो तो वो काम पैरेलली चलेगा। लेकिन हाँ, एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है कि उस चीज़ों को मैं और आगे बढ़ा सकती हूँ। आप महिला विधायक के तौर पर सदन में जाएंगी और महिलाओं ने अच्छा खासा देखने को मिला है कि महिलाएं भाजपा के साथ रही हैं और महिलाओं की उम्मीद इस बार भाजपा से ज़्यादा है, तो उनका प्रतिनिधित्व आप वहाँ पर करेंगी, तो कैसे बातों को रखेंगी? क्या उम्मीदें हैं आपको? क्योंकि जो तमाम घोषणा पत्र भी भाजपा की तरफ से आए हैं, उन्हीं घोषणा पत्रों को देखा जा रहा है कि उस जीत का एक बड़ा कारण है। तो महिलाएं आप लोगों के साथ हैं, तो उनके साथ कैसे आगे लेकर चलेंगे? निश्चित ही हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे बन रही, तो निश्चित ही ये मानते हैं कि महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का वोट भाजपा को ज़्यादा मिला और हमेशा से मिलते आया है। और एक महिला होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि महिलाओं की आवाज़, खास करके पंडरिया विधानसभा की मैं बात करूँ तो उनकी आवाज़ को सदन तक की पहुँचाना, उनकी परेशानियों को उनसे अवगत कराना और उनको दूर करना, ये तो प्राथमिकता होगी। और जिस तरीके से हमेशा हमने एक डेयरिंग से महिलाएं काम करती, हम भी उसी डेयरिंग से काम करेंगे और चीज़ों को आगे बिल्कुल अच्छे से करेंगे। आप अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर हमेशा डॉक्टर रमन सिंह को देखते रही, हर मंच पर डॉक्टर रमन सिंह का फोटो जरूर होता था। डॉक्टर रमन सिंह भी जीत गए हैं, क्या मैंडेट भी मिल गया है भाजपा के? क्या डॉक्टर रमन सिंह को आप मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से देखना? देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, हम सब सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी की, और जिसे भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि ये आपके सेनापति हैं या ये सीएम है, तो निश्चित ही हम सबका साथ उनको बिल्कुल रहेगा। और जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह जी की बात है, निश्चित ही उन्होंने छत्तीसगढ़ को उस समय संभाला जब छत्तीसगढ़ एक बीमारू राज्य था। तो सिर्फ मेरे ही नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो सब के लिए आदर्श है। चलिए, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप जनता की जो विश्वास है उस पर खरा उतरेंगी। तो ये थी भावना बोहरा, जो पंडरिया की नवनियुक्त विधायिका हैं और विधायक के तौर पर अब अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। लगातार समाज सेवा के सेवक के रूप में काम करती रही हैं और अब आगे बढ़कर देखने वाला विषय ये होगा कि आगे विधायक के तौर पर इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा। पंडरिया की नई विधायक चुन चुकी हैं भावना बोहरा। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।